हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से है। चैप्टर का नेम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आइए समझते हैं हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो रसायन विज्ञान है उसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जो भी पदार्थों का संगठन है, दो पदार्थों के बीच में किस प्रकार से क्रिया होती है, उन सब का अध्ययन हम करते हैं रसायन विज्ञान में। अब रसायन विज्ञान को समझने से पहले हमें पदार्थ के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, तो सबसे पहले हमें पदार्थ को समझना पड़ेगा। पदार्थ या फिर द्रव्य, बात एक ही है। अब ये जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी होती है, पदार्थ की परिभाषा क्या है, पदार्थ किस प्रकार से ब्रह्मांड में पाया जाता है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ को हम मैटर भी बोलते हैं या फिर द्रव्य भी बोलते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जो भी वस्तुएं हैं वो प्रत्येक वस्तु पदार्थ से मिलकर के बनी है या फिर द्रव्य से मिलकर के बनी है। हम जो भी चीज़ें देखते हैं अपने चारों तरफ जो कि स्थान गिरती हैं, जिनमें कोई भी द्रव्यमान होता है, वो सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। ठीक, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, पेंसिल है, या फिर मेरे पास मेज है, लैपटॉप है, कोई कार है, ये सभी वस्तुएं क्या है, ये द्रव्य का उदाहरण है। आइए अब हम समझते हैं कि द्रव्य किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है। आपने अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं देखेंगे वो सारी चीज़ द्रव्य हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि ठोस के रूप में होती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि द्रव्य के रूप में होती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि गैस के रूप में होती है। तो हमने ये समझ लिया कि पदार्थ की तीन प्रकृति होती हैं जो कि उनका भौतिक वर्गीकरण भी कहलाता है। और इसमें हमने देखा कि ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस इस प्रकार से पाई जाती हैं। अब हम समझते हैं कि ठोस पदार्थ हमारे क्या होते हैं। ठोस पदार्थ का मतलब ये है कि जिन्हें हम अपने हाथ से दबा ना सकें। सिंपली हम ये समझते हैं कि ठोस पदार्थ ऐसा होगा जिसे हम नहीं दबा पाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है कि हम उसे नहीं दबा पाते हैं? वो इसका कारण ये है कि जो उसके कण होते हैं, उस पदार्थ के कण, वो आपस में बहुत पास पास होते हैं। जब वो पास पास होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है। और उस आकर्षण बल के होने की वजह से उसके जो कण हैं वो क्या करते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ बोलते हैं। ठोस पदार्थ के गुण क्या होते हैं वो आइए देख लेते हैं। ठोस पदार्थ का हमारा आकार निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा, और आकर्षण बल अधिक होगा। कण विरामावस्था में होंगे, लगभग विरामावस्था में होंगे, और वो अपने स्थान पर कंपन करते रहेंगे। ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि ठोस पदार्थ किस प्रकार से होते हैं। आप आसानी से इसे परिभाषा के रूप में, पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। आइए अब समझते हैं हम द्रव पदार्थ के रूप में। द्रव पदार्थ हम अपने चारों तरफ देखते हैं, पानी है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये द्रव कहलाते हैं। अब द्रव्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है, उन्हें हम द्रव पदार्थ बोलेंगे। अब होगा क्यों, अब उनमें क्या कण क्या है जो गति कर सकते हैं। और जब कण गति कर पाएंगे, इसका मीनिंग क्या है कि उनके बीच में जो बल है वो काफ़ी कम है, यानी कि ठोस से जो आकर्षण बल है वो कम हो गया है। इस वजह से उसके कण क्या है, गति कर सकते हैं। अब गति करने की वजह से क्या होगा, जब भी हम द्रव को किसी बर्तन में रखते हैं तो उसका आयतन तो निश्चित ही रहता है। जैसे हमने 1 लीटर पानी को ग्लास में रख दिया, या फिर बाल्टी में रख दिया, या फिर किसी और बर्तन में रख दिया, तो वो 1 लीटर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। अगर हम किसी टब में रखेंगे तो टब का आकार हो जाएगा। यानी कि द्रव ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बहने का गुण होता है, और उन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन की वो आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जो आकार होगा वो अनिश्चित होगा। ये हमने द्रव पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है। आइए अब समझते हैं गैस की अवस्था के बारे में। जो हमारी गैस अवस्था होती है, गैस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यधिक गतिशील होते हैं, ये आप भी जानते होंगे। जैसे कि हमारे पास एक इत्र की बोतल है, और उस इत्र की बोतल को अगर हम कमरे में खुला छोड़ दें तो जो उसके गैस के कण होंगे, जो इत्र की बोतल क्योंकि बाष्पशील होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, यानी कि वो कमरे का पूरा आयतन ग्रहण कर लेगी। तो इस तरह से जो उसका आयतन होता है वो अनिश्चित होता है, और जो आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है। आकर्षण बल बहुत कम होता है, इस वजह से सबसे अधिक गतिशील जो कण होते हैं वो गैस पदार्थ के होते हैं, या फिर गैस अवस्था में होते हैं। तो ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि हमारे द्रव क्या हैं और उनकी क्या क्या प्रकृति हैं। थैंक्स।